हैं। तो मैं भी सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि अपना घर छोड़ के गए क्यों। हम अपना घर क्यों छोड़ के जाएंगे? हम जिंदगी भर के लिए थोड़ा ना छोड़ के गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजे हैं और मैं यहाँ पर बस फ्रेशन अप हो रही हूँ और फ्रेशन अप होके फिर बच्चों को उठाऊंगी और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। और अभी जस्ट ये बच्चों को उठाया, तो राशि को तो पहले ही उठा दिया था क्योंकि राशि का टाइमिंग थोड़ा पहले है और आनू बाबू की टाइमिंग थोड़े बाद में है। तो पहले राशि को उठाया, राशि हो रही है तैयार और यहाँ पर फ़िलहाल मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और सब्ज़ी में बनाई थी मैंने आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा तो मतलब सब्ज़ी रोटी ही देना पसंद है बच्चों को। ब्रेड वगैरह मैं बहुत कम ही देती हूँ और बच्चे ज़्यादा मेरे खास पसंद करते भी नहीं है। वो पराठा सब्ज़ी या फिर रोटी सब्ज़ी वगैरह चीज़ें ज़्यादा, या फिर किसी चीज़ का पराठा हो, आलू का, मेथी का, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिलहाल बस मैंने यहाँ पे बच्चों का जो लंच वंच है वो पहले पैक कर देती हूँ और उसके बाद फिर देती हूँ बच्चों को नाश्ता। और थोड़ा बहुत बच्चे खुद तैयार भी हो लेते हैं अपने आप ही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जय श्री श्याम। हो गए तैयार? बाल करना है बस। चलो पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं कंघी कर दूंगी, ठीक है? चलो कर लो, फिर नाश्ता कर लो फटाफट से। और गाइस 8 बज गए हैं, मतलब 5 मिनट आगे है घड़ी है और अभी लगभग 8-10 में आनो की बस आएगी। तो फटाफट नाश्ता कर लो, ठीक है? पहले हम निकल जाएंगे बाहर। हाँ हाँ, चलो नाश्ता कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है? रुक जा, देख के करना रोड क्रॉस, रुक जा। बाय 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 बाय, आराम से रहेगा, धीरे धीरे। भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है। बंद ही है बेटा, बंद है तो थोड़ी सी हो तो। चलो बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टाइम हो रहा है इस वक्त 8:15 का, 8:15 हो रहे हैं और फिलहाल बच्चे चले गए स्कूल और राशि चली गई थी 7:30 बजे। और उसके साथ व्लॉगिंग तो आप लोग को पता ही है टफ होता है क्योंकि वो उसको व्लॉग में आना ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं भी फिर उसका ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। जब उसका मन होता है तब व्लॉगिंग करती हूँ उसके साथ, जब उसका मन नहीं होता तो नहीं करती हूँ। तो दैट्स द रीज़न। और 7:30 वैसे भी अर्ली टाइम में होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, तो टाइम का थोड़ा इशू रहता है। तो फिलहाल अभी बच्चे गए हैं और मेरे हस्बैंड की थी आज नाइट शिफ्ट, तो उनकी नाइट ड्यूटी है, वो आएंगे लगभग 10 बजे के आसपास। और अभी फिलहाल घर का काम वाम करना है। बच्चे लोग नाश्ता वाश्ता खा के गए, फिलहाल थोड़ा सा काम वाम करते हैं, झाड़ू पोछा जो सुबह का होता है, क्लीनिंग वगैरह, नहाना धोना, वो करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बस थोड़ी ही देर में। फिलहाल पूजा वूजा हो गई है और अभी ना नाश्ता भी खा लिया है मैंने। मेरे हस्बैंड आए थे तो फिर नाश्ता भी कर लिया और उस टाइम में मैं व्लॉग बनाना भूल गई। अब वही है ना कि काफ़ी दिन के बाद यहाँ से व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, और ऊपर से पता है क्या था कि यहाँ पे ना मेरा ट्राइपॉड जो था ना वो टूट गया और थोड़ा फ़ोन रखने की भी दिक्कत हो जाती है, अभी नया मंगाना पड़ेगा। और बस अभी इन्होंने नाश्ता किया और नाश्ता करके वो गए मार्केट में, कुछ काम था उनको। और फिलहाल ना मुझे बहुत ठंड लग रही है अभी और खाना बनाने में फिलहाल अभी टाइम है, तो मैं खाना ना वैसे तो बना लेती हूँ, सुबह बना के छत में जाती हूँ, लेकिन कि अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा देर में खाना बनाऊँ। तो फिलहाल छत में जा रही हूँ थोड़ी देर धूप सेकने के लिए और 1-2 कपड़े हैं वो भी सुखा देती हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं और छत में जाते हैं थोड़ी देर के लिए धूप सेकने। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आज का स्कूल का डे? अच्छा, बढ़िया रहा। और आबू का? और ना गाइस अभी ना थोड़ी देर ही हुआ, बस मैं ऊपर बैठी हुई थी, थोड़ी देर धूप में आई मैंने सोचा चल खाना वाना जाके बनाऊंगी। फिर भी मैं चावल रख कर आ गई और साथ में ना मैं आलू भी लेकर आ गई क्योंकि आज बनाना है आलू बड़ी की सब्जी। और ना मैंने सोचा कि चल ही काट लूँगी, टाइम बच जाएगा। उतने में ही ये लोग आ गए, है ना, उतने में ये लोग आ गए बस। अब ये लोग आ गए, अब पूरा मतलब जब तक ये लोग आते हैं ना 12:30 ये लोग आ जाते हैं, तब तक मेरा मतलब काम ही नहीं निपटता, मतलब काम कंप्लीट होता है उतने में ये लोग आ जाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम कुछ मिलता ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहो तो मिलता ही नहीं है। और राशि आती है 1:30-2 बजे तक, तो मतलब इतना ऐसा रहता है कि यहाँ के ना टाइम का थोड़ा सा, बच्चों का टाइम काफ़ी हद तक बच गया। घर में क्या था कि घर में सुबह 7 बजे बच्चे निकलते थे और 3 बजे आते थे और टाइम ना बिल्कुल सेम था। अब लगा लो कि 12:30 बच्चे यहाँ आ रहे अब नहान में और घर में आते थे बच्चे 3 बजे, तो आप लगा लो पूरा 2.5 घंटे बच्चों का बचा। हाँ 2.5 घंटे पूरा बच्चों का बच्चा, बच्चों का जो रेस्ट है वो मिल गया। अब ये कि 2-2.5 बजे तक ये लोग आराम करते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं
रिलैक्स होते हैं, उसके बाद फिर 4 बजे ट्यूशन जाते हैं। मतलब ना बॉडी को रिलैक्स सा मिल जाता है बच्चों को काफ़ी हद तक ना, और आराम करने का टाइम भी मिल जाता है। सुबह शाम का टाइम है इस टाइम और 5 बजे हैं और फिलहाल बच्चे गए हैं ट्यूशन, और राशि भी और रानू बाबू भी, और हमारा अभी स्नैक टाइम हो रहा है मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो और फिलहाल ना हमारे यहाँ पे मूवी चल रही है, हम दोनों देख रहे हैं मूवी पुष्पा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर तो मैं सो गई थी और फिर सोचा कि चलो चाय पीते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं पुष्पा मूवी। हेलो राशि, कैसा रहा ट्यूशन? अच्छा रहा? तो गाइज ये देखिए 5:45 का टाइम हो गया है और यहाँ पे अब आ गए हैं आबू अनु भी आ गए हैं और राशि भी आ गई है ट्यूशन से। और सेम टाइमिंग ही रहता है इन लोगों का, बस राशि 3:30 जाती है और अभी आ गए हैं तीनों बच्चे ट्यूशन से। हमारी जो मूवी है ना ये अभी तक चल रही है, ये देखिए ये चल रही है और हम ना फ़ोन में बैठ के यहाँ पे फ़ोन में ही देख रहे हैं स्पीकर के साथ। यहाँ पे ये देखिए पुष्पा मूवी चल रही है, उसको एंजॉय कर रहे हैं अपनी स्नैक्स के साथ और चाय के साथ। A few moments later. तो दोस्तों फिलहाल अभी नाइट का टाइम है और हम लोगों ने भी स्नैक्स वगैरह खाया था, बच्चों ने भी स्नैक्स खाया था। तो अभी खास किसी को भूख नहीं है, बस सब्जी रोटी खाई और नाइट का टाइम है। अब बच्चे भी बैठ रहे हैं लैपटॉप में अपना प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं दोनों हम लोग ना। और आज ना मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि बोलना था, लेकिन फिर मैं उसको इग्नोर करी जा रही थी कि चलो छोड़ो क्या बोलना, लेकिन वो चीज़ें ना काफ़ी दिन से हो रही हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगी कि क्या है। पहले ये बोलेंगे आपसे, फिर मैं उसके बाद बात करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम नाहन में क्यों आए अपना घर छोड़ के। रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न सिर्फ बच्चों के लिए है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ अच्छी एजुकेशन लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं वहाँ पे शंभूवाला में रहने के लिए तो बहुत अच्छा है, रहेंगे, हमारा घर है। और बट वहाँ पे थोड़ा बच्चों को स्कूल के लिए परेशानी थी, क्योंकि इतने टाइम से वो कार्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं नाहन में और बस भी आती है, बट वहाँ पर ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो ये डिसीजन मैंने बहुत पहले ही लिया था। मैं 1 साल से ढूंढ रहा था नियर अबाउट शिमला रोड के पास, कहीं मुझे मिला नहीं, फिर एक मिला तो हम वहाँ पे आ गए हैं। तो मैं भी सुन रहा था कि लोग कह रहे थे कि अपना घर छोड़ के गए क्यों, हम अपना घर क्यों छोड़ के जाएंगे, हम ज़िंदगी भर के लिए थोड़ा ना छोड़ के गए हैं, हम जाते हैं। अभी भी इनफैक्ट अभी हम गए थे परसों, साफ़ सफाई कर ही रहे वहाँ पे। अपना घर तो अपना होता है, मगर क्या करें, बच्चों के लिए तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि एक्चुअली जब से हम लोग आए हैं ना तब से कुछ ना कुछ सुनने को ही मिल रहा है। वैसे तो मैं इग्नोर कर रही थी काफ़ी टाइम से कि चलो लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों का काम ही बोलने का ही है, लेकिन काफ़ी हो गया था, कभी कोई बोल रहा था, कभी कोई बोल रहा था कि इतना अपना घर छोड़ के चले गए कैसे हैं। और खासकर ये बात सुनने में आ रहा था कि मतलब मेरे हस्बैंड की उससे बोल रहे थे कि लोग ये अपनी वाइफ की बात सुन रहा है, इसने अपना इतना अच्छा घर छोड़ दिया अपनी बीवी के बोलने पर। तो ऐसा है गाइस, बीवी की तो चलो सब लोग मानते ही हैं थोड़ी बहुत बात, लेकिन आप ये बता दो कैमरा में इस लोगों के सामने कि आप मेरे अकॉर्डिंग चले ये या फिर डिसाइड आपने खुद किया? ये डिसाइड मैंने खुद किया, क्योंकि जो मैं फैसले लेता हूँ तो मैं अपनी वाइफ की कमी सुनता हूँ, बट सुनता हूँ मगर मैं फैसले अपने आप में खुद लेता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इसके साथ शेयर तो करता हूँ मैं, बट फैसले मेरे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कल के दिन में, वैसे बच्चे तो आप वहाँ भी रखो, जिसने पढ़ना हो तो कहीं भी पढ़ सकता है, बट ये कल के दिन में ये ना बोले ना बच्चे कि पापा हमें आपने अच्छी ट्यूशन नहीं दी, कार्मल में पढ़ाया बट हमें ट्यूशन में प्रॉब्लम, तो बस इसलिए। तो इस वजह से फ्रेंड्स अपना घर, हम फिलहाल अपना इतना बड़ा घर छोड़कर, जो अभी हमारा नया ही घर है, अभी सिर्फ 5-6 साल ही हुए बने के, और वहां से वो घर छोड़कर हम लोग अभी रेंट में आए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जाते नहीं है, हफ्ते हफ्ते में हम लोग जाते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो मतलब हर 4-5 दिन में चले ही जाते हैं, क्योंकि घर पे भी देखना है और वहां पर हमारे जो किराएदार हैं वो भी हैं, हमने नीचे वाले फ्लोर में किराएदार रखे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। आप सभी को पता है, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो कि यहाँ पर बहुत छोटी जगह है और हमारा जो घर है काफी मतलब भगवान जैसे काफी अच्छा खासा बड़ा है, स्पेस काफी ज्यादा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए। और मतलब हम दोनों ने मिलकर लिया है, लेकिन आखिरी फैसला मेरे हस्बैंड का ही था, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल चीजें होती हैं वो तो हस्बैंड को ही करनी होती है। घर का किराया देना और बच्चों का ट्यूशन का देना भी काफी ज्यादा है, तो वो सारी चीजें जो है वो उन्होंने मैनेज करनी है, मैंने तो करनी नहीं है। तो वो सारा डिसीजन इनका था। तो प्लीज आप लोग ऐसा कुछ मत बोलिए कि हम घर छोड़कर चले गए या हमने घर छोड़ दिया। और अभी कुछ बात ऐसे सुनने को मिली थी कि बोल रहे थे कि भाई इनका रास्ता बंद कर दिया, घर बंद कर दिया, तो ऐसी कुछ चीजें नहीं है। हम लोगों ने इस डिसीजन सिर्फ अपने बच्चों के लिए लिया है और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में खुश रहे। और दूसरी बात ये है कि हमने अगर डिसीजन लिया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे बच्चे बहुत बड़े अफसर बनेंगे या कुछ बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस तो ये कुछ हम ऐसा तो नहीं अपना है। कर रहे हैं, बच्चे पढ़े ना पढ़े वो तो हम एक पेरेंट्स का फर्ज निभा रहे हैं बस।
बस और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और हम कुछ नहीं है, पढ़ना तो आपको पता ही है गाइस। जिसने पढ़ना होता है देखो वहां पर भी पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं कि वहां पर नहीं पढ़ रहे बच्चे, वो भी हैं वहां पर भी पढ़ रहे हैं, हमने भी इतने साल से पढ़ाया है। बस फिर मतलब इतना सा फर्क है कि वहां पर उसको मैथ्स की और साइंस की ट्यूशन नहीं मिल रही थी, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और इस वजह से अब हमने सोचा कि वो अप एंड डाउन करेगी, उसको दिक्कत आएगी क्योंकि दूर बहुत है, ठंड का टाइम है, 4-4:30 बजे अंधेरा जाता है, उसको दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। तो प्लीज आप लोग ये बात को मत वो करिए, और हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ कर ही लिया है, और आखिरी फैसला जो है वो मेरे हस्बैंड का ही है। तो बस किसी की बातें ना सुने, अपना खाएं पिए तंदुरुस्त रहें और जी खुश रहे, हम जी, भी खुश रहें, हैं हम और लोग आप लोग भी खुश रहें, और जैसे जैसे सबको अच्छा लगता है अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, वो सब चीजें करिए। बाकी भगवान की मर्जी है, हमने सब भगवान पे छोड़ दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात है, एक और बात मुझे सुनने को मिली थी, किसी ने ये बात कही थी कि बेटियों को पढ़ा के क्या करना है, बेटियों को आगे किसी और के घर जाना है तो उनके लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां भी पढ़ेंगी तो आगे उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। और जहां तक है हम मियां बीवी की बात, तो आपको पता ही हो कि मेरे हस्बैंड एक्स सर्विसमैन है, तो हमारी तो पेंशन ही बहुत है अपने रहने के लिए, तो हमें ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि बच्चे पढ़ेंगे तो आगे उनका लाइफ सिक्योर रहेगी आगे, तो बस ये है। और बाकी जो बेटा बेटी है तो वो अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने तो ऐसा नहीं सोचते। आप सोचते हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम तो यही सोचते हैं कि बेटी बेटी है और बेटा बेटा है। बेटी बाप को कुछ तकलीफ होती है तो दौड़ के आती है, बेटा इतने जल्दी नहीं आता, हम कितने चले जाते हैं। तो बस ये याद रखना। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करी। तो प्लीज आप लोग इधर उधर की बातें ना सुने और ना ही कुछ ऐसी बात माने, और ना ही ऐसा कुछ कहें कि हम लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं। हम आएंगे और आते ही रहते हैं, और फाइनली अपना घर तो आना ही है, तो अपना घर तो है ही था। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करें, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय बाय।